जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारिक तथ्य, ऐसे ऐसे चमत्कारिक और रहस्यमयी घटनाएं जुड़नी प्रारंभ हो जाती हैं जो कि उसने कभी सोचा नहीं होता। तो पहले बिंदु में आपको बताते हैं कि पहली ऐसी कौन सी घटना है, यदि आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपके साथ आपको अनुभूति कराएगी। सबसे पहले राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरे सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है गाइज। देखिए आज मैं तो ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। देखिए गाइज, मुझे सब कमेंट करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कोई गलत काम नहीं करती हूँ, मैं परमात्मा के नाम पे ही विख्यात कर रही हूँ। मैं भी ये बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं बीच बीच में दिखाती हूँ कि परमात्मा की भक्ति का जो है कि परमात्मा की भक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी खुद परमात्मा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जैसे कि हनुमान जी है जो इतने पावरफुल हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं अष्ट सिद्धि नौम निधि के दाता असवर दिन, यानी कि ऐसा वर दिया है जानकी माता ने। असवर दिन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कहते हैं कि हनुमान जी जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा की चौपाई है, कहते हैं कि वह तो खुद ही सिद्ध है। उनको पढ़ने से, हनुमान चालीसा की चौपाइयों को पढ़ने से, मैं आपको बता नहीं सकती, जो तहे दिल से एक बार पढ़े, 100 बार पढ़े या 10 बार पढ़े या 11 बार पढ़े, 21 बार पढ़े, वो अपनी श्रद्धा पर पढ़े, श्रद्धा से पढ़े, चाहे एक बार पढ़े। ऐसे जब पढ़ते हुए ऐसे करना चाहिए कि जैसे कि हनुमान जी हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं, प्रत्यक्ष बैठकर हमारे उस चालीसा को सुन रहे हैं, वो उसमें हमारे साथ हमारी आंखों में समाये हैं। ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे स्वयं हनुमान जी से हम बैठकर वो जो हनुमान चालीसा है उनको सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने हमारे बच्चे या माँ बाप या बहन भाई कोई बैठा होता है, हम उसको कोई बात सुनाते हैं तो हमें होता है कि वो सामने वाले को हम ये बात सुना रहे हैं। तो वो यही बोल रही हूँ कि हनुमान जी को भी ऐसे ही सुनाना चाहिए और उनसे एक रिश्ता कायम करना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था आपको कि जब हम किसी से रिश्ता कायम करते हैं, भगवान से, कोई भी देवी देवता हो, तो वह हमारी ज़रूर उस रूप में आकर मदद करते हैं। मैंने हमेशा अपने हनुमान जी को हमेशा अपने पिता के रूप में माना है, पिता के रूप में चाहा है उनको, और पिता ही माना है मैंने। हनुमान जी के बारे में बता रहे थे, देखिएगा। और हाँ, हनुमान जी तो इतने ही दयालु हैं कि आपको बता ही नहीं सकते। जब भी हम उनसे कोई नाता बनाकर अपना जोड़कर चलते हैं तो हनुमान जी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। जब संकल्प लेते हैं, संकल्प लेकर क्या होता है, कैसे होता है, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। इस कलयुग में चिरंजीवी श्री हनुमान जी द्वारा अपने अनन्य भक्तों की चिरकाल तक रक्षा की जाएगी। और श्री हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो अपने अनन्य भक्तों के कष्टों को देख नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी तक पहुंचने के लिए एक ऐसा चमत्कारिक पाठ हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है जिससे आप श्री हनुमान जी से आसानी से जुड़ सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वह अनन्य पाठ है श्री हनुमान चालीसा। तो आज के इस क्रमांक में आपको 4 ऐसे अद्भुत घटनाएं, यदि आप श्री हनुमान चालीसा को नियमित रूप से पढ़ते हैं तो उसके क्या लाभ होंगे, आज के इस क्रमांक में हमने इन 4 घटनाओं को शामिल किया है। किसी भी एक घटना को बिना सुने हुए आप छोड़िएगा मत, क्योंकि हर घटना आपके जीवन से पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस पहले बिंदु में आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई अनन्य भक्त श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करता है तो उसके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारिक तथ्य, ऐसे ऐसे चमत्कारिक और रहस्यमयी घटनाएं जुड़नी प्रारंभ हो जाती हैं जो कि उसने कभी सोचा नहीं होता। तो पहले बिंदु में आपको बताते हैं कि पहली ऐसी कौन सी घटना है, यदि आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपके साथ आपको अनुभूति कराएगी। सबसे पहली घटना है कि जो भी साधक श्री हनुमान चालीसा को पूरे मन, क्रम, वचन के साथ यदि पाठ करता है तो ऐसे अनन्य भक्त को कुछ ही समय के बाद में श्री हनुमान जी के स्वयं आभास होने अनुभूत हो जाते हैं। ये बात बहुत रहस्यमयी है। ये बात केवल वही साधक जानता है
जो श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर रहा है और इस क्रम को उसने जारी रखा है। आपके साथ क्या होगा, ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटना होगी? सबसे पहली घटना यह होगी कि यदि आप श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, इसके लिए कोई समय नियत नहीं बताया गया है, आप किसी भी स्वरूप में किसी भी समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बशर्ते आप पूरे नियमबद्ध होकर उस पाठ को करिएगा। तो सदैव इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरी स्वच्छता के साथ ऐसे स्थान का चुनाव कीजिएगा जहां पर आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने में किसी प्रकार की बाधा ना आए। बाकी आप श्री हनुमान चालीसा को यदि नियमित रूप से इसका पाठ कर रहे हैं, सबसे पहली अनुभूति यही होगी कि स्वयं श्री हनुमान जी आपको इस बात का आभास जरूर करा देंगे कि वह आपके आसपास ही मौजूद हैं। इतना अनन्य ये पाठ है, अगर इसको आप रोजाना करें तो इसके साथ साथ आपको श्री हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है उसके जीवन में स्वयं श्री हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होगी ही होगी। साथ साथ श्री राम जी की अनन्य कृपा भी ऐसे अनन्य भक्त के ऊपर अवश्य बरसेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी उस घटना की जो कि श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आपके जीवन पर होती है। दूसरी जो घटना आपके साथ घटित होगी वो यह है कि जैसे जैसे आप श्री हनुमान चालीसा के साथ में अपने आप को जोड़ लेंगे, श्री हनुमान चालीसा के बिना यदि आप अपना एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते, आपको बहुत बेचैनी होगी आपके मन में कि जैसे आपके जीवन का कोई मुख्य भाग, कोई मुख्य धारा छूट गई हो। इतना प्रेम आपको श्री हनुमान चालीसा से हो जाएगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे आप ओजवान बनने लग जाते हैं, ओजस्वी हो जाते हैं। आपके हर वाक्य में एक प्रकार की दिव्यता हर व्यक्ति को आपके अंदर देखने को मिलेगी, जिससे भी आप मिलेंगे आपके वाक्य बहुत सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान चालीसा में ये वर्णित है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी कि स्वयं श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति है। और श्री हनुमान जी का एक नियम है कि जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को समर्पित भाव से पूजता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, श्री हनुमान चालीसा से जुड़ता है, तो हनुमान जी स्वयं अपने जैसा स्वरूप ऐसे अनन्य भक्त को प्रदान कर देते हैं। अपनी शक्तियां, अपने जितना भी उनके अंदर तेज है, वो सारा तेज उनके अनन्य भक्त के ऊपर भी दिखने लग जाता है। ये सबसे दिव्य घटना है जो आपके साथ होगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस समय श्री हनुमान जी को आपने सहृदय याद करते हुए इस पाठ को आपने करना है। इसमें आप किसी प्रकार की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा में जितनी भी चौपाइयां हैं, उन सारी चौपाइयों को पहले से ही सिद्ध किया जा चुका है। इन सिद्ध चौपाइयों को यदि आप धीरे धीरे अपने जीवन में लेकर आना शुरू करते हैं तो श्री हनुमान जी आपको अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। सोचिए कि कितने अनन्य श्री हनुमान जी अपने भक्त को दुलार करते हैं, कितना प्रेम अपने अनन्य भक्तों से करते हैं। और श्री राम कृपा तो आपके जीवन पर, यह बात 100% तय है कि आपके जीवन में श्री राम जी की कृपा भी धीरे धीरे से प्रवेश करना प्रारंभ कर जाएगी। अब बात आती है तीसरी घटना की। देखिए, तीसरी घटना मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी लोग श्री हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, श्री महाराज जी के सानिध्य का अनुभव करते हैं, उनको भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना ही चाहिए। स्वयं श्री महाराज जी इस बात की ओर इंगित कर चुके हैं कि महाराज जी कहते हैं कि हम चमत्कार कुछ नहीं जानते, जो भी कहना है श्री हनुमान जी से कहिए। यानी कि महाराज जी भी आपको श्री हनुमान जी की ओर जाने के लिए इंगित करते हैं। यानी कि अगर आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, श्री हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो श्री हनुमान चालीसा के बिना और कोई ऐसा दूसरा प्रयोग हो ही नहीं सकता। श्री हनुमान चालीसा का आप नियमित पाठ करिए। देखा गाइस, आज आपने हमारी वीडियो में कि भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति होती है। इस हनुमान चालीसा से बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं, बड़े बड़े दुखों का नाश होता है। आप भी इसको एक बार कर देखें, संकल्प लेकर। संकल्प कैसे लिया जाता है ये भी आपको फिर मैं वीडियो में बताऊंगी कि कैसे संकल्प लिया जाता है। और हम चलते हैं आज की वीडियो को समाप्त करते हुए, फिर हाजिर होंगे। बाय बाय गाइस, जय श्री राम।